नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या कल बाजार क्रैश होने वाला है? क्या कल बाजार में बड़ी गिरावट आएगी? सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। देखो, क्रैश नहीं होएगा, बड़ी गिरावट आएगी नहीं आएगी वो कल ही पता चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि कल मार्केट गिर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि गिर सकता है, किस वजह से गिर सकता है। देखो, ये भी आप कह सकते हो कि भाई गिर गया, अब रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन रीजन के पता होने से आपको ये जरूर पता हो सकता है कि भैया कितनी डीप करेक्शन हो सकती है, कितने समय के लिए हो सकती है। तो इसलिए आपका रीजन जानना बहुत जरूरी है। इस समय मार्केट के लिए दो तीन बड़ी नेगेटिव न्यूज है। पहली, ईरान ने इजराइल पे मिसाइल अटैक कर दिया और दुनिया भर में थोड़े से जंग के आसार और दिखने लगे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जी कहते हुए दिख रहे हैं कि जो ये करा है ना, ये सही नहीं किया है और इस पे हम चुप्पी नहीं लेंगे, इसका हम बदला लेंगे। तो ये नेतन्याहू की तरफ से क्लियरली वर्डिक्ट्स आते हुए दिखे हैं। तो ये अपने आप में प्रॉब्लम का विषय बन सकता है। प्लस अभी थोड़ी देर पहले इजराइल एम्बेसी के पास भी दो साउंड सुनाई दिए हैं डेनमार्क में। तो वहाँ की पुलिस भी कहीं ना कहीं इसको लेकर रिपोर्ट करते हुए दिख रही है। तो ये थोड़े से माहौल थोड़ा नेगेटिव बनाते हुए दिख रहे हैं। जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब सवाल ही उठता है कि क्या करना चाहिए, कितना रिएक्शन आएगा इस जंग के माहौल से। तो इसका जवाब मुझे लगता है कि इस पे रिएक्ट नहीं करेगा बाजार। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसको मैं आपके साथ थोड़ा 1 मिनट लेके शेयर करना चाहूंगा। देखो, ये जो लड़ाइयां हो रही हैं ना, ये बड़े लंबे समय से हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनको लेकर चिंतित तो हम सभी बहुत पहले से हैं। मैंने तो काफी बार डिस्कस किया है कि देखो, आपके लिए कंटिन्यू बेसिस पे जंग के माहौल बनते जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन, इजराइल ईरान, हमास फिलिस्तीन और ना जाने क्या क्या भी, हिजबुल्लाह वगैरह। तो बहुत कुछ, मतलब माहौल खराब ही है, पूरी तरीके से खराब है। लेकिन मार्केट इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा दोस्तों। लास्ट ईयर अक्टूबर में ये सारी चीजें शुरू हुई थी, आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 2 दिन करेक्शन दी और फिर वापस से बुल केस रन में हम चलने लगे थे। अब अगर मैं अभी करंट सिचुएशन बताऊं तो आप मेरे को बताओ, अमेरिका ओपन है, क्या रिएक्शन दे रहा है? कुछ तो नहीं दे रहा। अमेरिका को नहीं पता कि उन्होंने वहां पे हमला कर दिया, कर तो दिया, अमेरिका कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। डाउ 1 पॉइंट हरे निशान में खड़ा है। तो रिएक्शन आना होता अगर उसके चलते, तो यहां पे नीचे आ जाता बाजार, लेकिन नहीं आ रहा। दैट मीन्स इस अभी तक की जो सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं, इस पे अभी तक ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, देन भारत के बाजार भी रिएक्ट नहीं करेंगे। अब फिर मार्केट क्यों गिरेगा? अब उसके पीछे मैं 2 कारण बताता हूं दोस्तों। पहला, सेबी के जो ये एक्शन हुए हैं ना एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर, इसको लेकर मंडे को सब लोग डरे हुए थे और इसकी वजह से 400 पॉइंट निफ्टी ने करेक्शन भी दी। लेकिन मंडे कुछ भी नहीं हुआ, ट्यूसडे हो गया। तो ये जो शॉक झटका जो बाजार के लिए लगा, ये एब्जॉर्ब करने के लिए बाजार गिरेगा एक बार, और मार्केट गिरने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट समझ जाएगा कि ये चीज बाजार के लिए बहुत अच्छी है। अंदर से मैं हर व्यक्ति ये मान के चल रहा है कि मार्केट के लिए जो एक्शन है सेबी का, ये बहुत ज्यादा जरूरी था और ये हुआ, ये बहुत अच्छा है। ये अंदर के सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा। एक देखो, जब घर होता है ना, बहुत दिनों बाद जाओ तो बहुत गंदा होता है, तो आपके दिमाग में टेंशन होती है, यार साफ करेंगे कैसे करेंगे, दिमाग खराब हो रहा होता है। लेकिन जब आप आते हो फिर देखते हो, यार ये तो इतना गंदा है, इसमें तो साफ करने में जान ही निकल जाएगी। लेकिन फिर आप साफ कर देते हो तो वो आपके लिए बहुत रिलीफ देता है। फिर आप टेंशन मुक्त और सफाई में रहते हो, है ना। सेम चीज यहाँ है कि शुरुआत में बहुत गंदगी फैल चुकी है इस समय। अब इसे साफ करने में क्या है, टेंशन तो है, डर तो है, लेकिन इस सफाई के बाद धीरे धीरे जो इसका असर मार्केट पे पॉजिटिव वे में आएगा वो बहुत अच्छा होगा। अब इससे सबसे ज्यादा नेगेटिव क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा नेगेटिव हो सकता है कि एफआईआईज अपनी ट्रेडिंग या तो किसी और जगह शिफ्ट कर दें, या फिर एफआईआईज मार्केट में वॉल्यूम्स कम कर दें। ये हो सकता है, लेकिन जाओगे कहां, ये भी तो सवाल है। हमारे बाजार में जो लिक्विडिटी आपको मिल रही है वो कहीं नहीं मिल रही है, और एफआईआईज के लिए क्या कोई ये मार्जिन कंसर्न है? वो इतने बड़े बड़े सौदे करते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए जो दिक्कत थी वो तो मंडे हो गई, एसटीटी बढ़ गया आपका, एनएससी बीएससी के ट्रांजेक्शन एक नॉर्मल हो गए, तो उनके लिए तो टैक्स एडजस्टमेंट रिलेटेड चीजें थी ना नेगेटिव। उनके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट नेगेटिव थोड़ी है, उनपे तो दबा के मार्जिन है। लेकिन जो ये मंथली वीकली एक्सपायरी जो है वो कम हो गई। अब इसकी वजह से वॉल्यूम इंपैक्ट आएगा। तो वॉल्यूम इंपैक्ट आएगा, वो एक एक्सचेंज तक सीमित हो गया, वो ब्रोकर तक सीमित हो गया। तो एक्सचेंज और ब्रोकर्स के लिए प्रॉब्लम का विषय है ना दोस्तों, ऐसा तो है नहीं वो मार्केट के लिए खराब है। तो आप जितना डिटेल में चीजों को समझोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो मेरे को लगता है अगर कोई मेजर करेक्शन आए रिएक्शन में तो लेने का मौका होगा, ये मेरी कॉन्ट्रा कॉल है। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि बाजार के लिए केवल एक खबर नहीं है इस समय नेगेटिव। मान के चलो इस चीज के चलते आपने लिया और बाजार अगले दिन फिर क्रैश हो गया, लेकिन इस बार क्रैश का रीजन बन गया लड़ाई। तो ये थोड़ी ना है कि भाई हमने लिया गिर गया ना,
भाई आपने लिया, बहुत अच्छा किया, वो रीजन खत्म, अब नया रीजन मिल गया मार्केट को गिरने का, वो एक अलग केस है, ठीक है। तो आपको लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, ये सोचकर कि अभी मार्केट के लिए सब चीजें नेगेटिव ही हैं। आप जिस भाव पे ले रहे हो सकता है उस भाव के नीचे चला जाए शेयर, ये मान लो, तो आप गिरावट में और एक्यूमुलेट करने के लिए पैसा बचाना, समझ रहे हो। सबके पास पैसा लिमिटेड है, उस पैसे को टुकड़ों में बांटो आप। तो मेरा मानना यह है दोस्तों, सेबी का एक्शन पॉजिटिव है और इस पे एक रिएक्शन नेगेटिव आना चाहिए, आएगा बहुत अच्छा रहेगा, और उसके बाद ये भी साइड हो जाएगा, ठीक भाई एक चिंता खत्म, अब रिलैक्स रहेंगे हम। अब ये जो जंग का माहौल चल रहा है, बढ़ने दो, जितना बढ़ेगा बढ़ेगा, इस पे भी एक बार करेक्शन आ जाए, फिर ये भी टेंशन खत्म। तो जिस जिस चीज पे बाजार रिएक्ट करता जाएगा, सारी टेंशन खत्म। अगर मार्केट के लिहाज से कोई बड़ी टेंशन है तो वो मैं आपको बताता हूं क्या है दोस्तों, वो है अमेरिका खुद और जापान। जापान का येन कैरी ट्रेड एक्टिव नहीं होना चाहिए, जिसकी उम्मीदें बढ़ रही हैं उनके नए प्राइम मिनिस्टर की वजह से। जो शिंगेरू इशिबा जी आए हैं वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को लेकर एग्रेसिव हो सकते हैं, जो जापान में येन कैरी ट्रेड एक्टिव कर सकता है, और वो बाजारों के लिए बहुत नेगेटिव होगा। और दूसरा, अमेरिका में ये जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है, अभी तक तो सारा डेटा अमेरिका का पॉजिटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आया तो खुद अमेरिका टूटा तो हम सब गिर जाएंगे। अदरवाइज मेरे को लगता है बाकी ये सारी चीजें जो है वो साइड वे ही साइड रोल प्ले कर रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, माहौल को नेगेटिव बना रही है। तो ये मेरी तरफ से एक पॉजिटिव वीडियो थी। होप आप लोगों को सही से चीजें मैं समझा पाया हूं और आपको सही से समझ में आई हूं। इसका ये मतलब नहीं है बाजार भागेगा या फिर गिरेगा, मैंने आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेस सही से समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।